Hello dear students, in this video we are going to discuss about the minimum and maximum value function. This is very important for economics and the business students. Okay, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँगा. मैक्सिमम वैल्यू, ओके, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की बात करूँगा. तो सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या होता है. y इज इक्वल टू एफ एक्स. यहाँ पे x में चेंज होने के कारण किस में रिफ्लेक्ट होता है, वो y में रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ. मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. ओके, इफ़ आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया. अब मुझे क्या यहाँ पे करना है कि एक मैं यहाँ पे ये y लिख लेता हूँ, x लिख देता हूँ. ये x है यहाँ पे और ये y है. ठीक है, और हमारा फंक्शन जो है हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है. ठीक है, ठीक है, देखिए अब यही बन रहा है. तो y इक्वल टू ये मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे देखिए आपकी, जैसे मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ था कि फंक्शन का स्लोप अपवर्ड है. देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, ये एक जैसा हो गया. ठीक है, यहाँ पे इसका स्लोप 0 है. ठीक है, जब यहाँ पे किसी चीज़ का स्लोप 0 हो जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट है ये. ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू x में चेंज होने के कारण y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये फ्लैट बन रहा है. ठीक है, और यहाँ पे देखिए इससे पहले आप देखते हैं, तो इससे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0. अपवर्ड स्लोपिंग है. जहाँ अपवर्ड स्लोपिंग होता है तो स्लोप 0 से ज़्यादा होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को आप देखेंगे ये लेस देन 0 है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. मैं आपको वंस अगेन इनको डिटेल में बता रहा हूँ. देखिए यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक आप देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है तो इसलिए इनका डेरिवेटिव पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है. और यहाँ पे देखिए ये फ्लैट ही हो गया तो ये स्लोप 0 हो गया. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है. ठीक है, अब इसके नेबरहुड में हम यहाँ पे जाते हैं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है और इसका क्या कह रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन 0 है क्योंकि नेगेटिव स्लोप है. जहाँ पे भी नेगेटिव स्लोप होगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू जो होगा स्लोप का वो नेगेटिव में आएगा. ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑलवेज विल बी लेस देन द 0. ओके, एंड इन दिस केस द डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 एंड इन दिस केस डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो आपको यही चीज़ यहाँ पे एक कंडीशन देखनी है. तो देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू को रखने के लिए कि आपका डी वाई अपॉन डी एक्स पहली कंडीशन है, आपको 0 के इक्वल रखना है. ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू का कैलकुलेशन करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है. मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, मैं x इक्वल टू ए रख रहा हूँ कि इस x की वैल्यू कोई भी यहाँ पे है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या है, ए के इक्वल है. तो ए पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. ये कैसे निकल रही है ये वैल्यू, हम क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेना है और उसको 0 के इक्वल लिख देना है, तभी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो पॉइंट आएगा. ठीक है, जहाँ पे हमारा स्लोप जो है वो 0 होता है, वो आ गया. अब हमें दूसरा देखना है, दूसरी कंडीशन क्या है. आप यहाँ पे देखिए कि इसके बिल्कुल नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में जैसे हम आगे जाएंगे तो ये स्लोप नेगेटिव बन जाएगा. क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. तो इसका मतलब हम जो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो क्या होगा, इसी का, वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए. तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया, ये मेरा सेकंड है. वंस अगेन जो ऊपर का जो हमने डेरिवेटिव लिया है उसी का वंस अगेन हमें डेरिवेटिव लेना है, x का दूसरी बार लेना है और ये लेस देन 0 होना चाहिए. ठीक है, x इक्वल टू ए. ठीक है, तो ये दो कंडीशन है. पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई, पहली कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स करना है. ठीक है, और दूसरी कंडीशन में उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, वो 0 से लेस होना चाहिए, तभी आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी और आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन होगा. ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर ली मैक्सिमम की. अब हम मिनिमम की बात करेंगे तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलेगा. ठीक है, अब चलिए अब मिनिमम की बात कर लेते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिनिमम फंक्शन की बात करेंगे. मिनिमम वैल्यू फंक्शन. ठीक है,
मिनिमम वैल्यू फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे एक बार फिर से मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जैसा मैंने पहले किया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको एक मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ इस तरह से हमारा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका स्लोप बन रहा है, देखिए यहीं पे इसका जीरो स्लोप बन रहा है। क्या बन रहा है? जीरो स्लोप बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। मैं इसको x इक्वल टू a कर रहा हूँ, ठीक है। और ये y है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे फ्लैट हो जाता है, ये जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव स्लोप बन रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या होगा, लेस देन जीरो। और यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन रहा है, ग्रेटर देन जीरो बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको इसी कंडीशन का ध्यान रखना है। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स करना है आपको, ठीक है। ये कर दिया, जीरो के इक्वल रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के इमीडिएट नेबरहुड में आपका अपवर्ड स्लोप होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी आपका मिनिमम वैल्यू वाला कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, दूसरा कंडीशन क्या आ गया, पहला कंडीशन आ गया था आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो आपको रखना है। और सेकंड डेरिवेटिव जो लेना है आपको, ठीक है, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव लेना है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो इट मीन्स कि आपका जो फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए जो हमने मैक्सिमम वाले पार्ट में जो किया था, ठीक है, मैक्सिमम वाले पार्ट में किया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों करना है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है और जीरो के इक्वल रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, जीरो के इक्वल रखा, और फिर हमने उसके नेबरहुड में जाके सेकंड डेरिवेटिव करके देखना है कि आपका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन वो मिनिमम वैल्यू फंक्शन है, अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। इस कंडीशन को मैं वंस अगेन लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं फिर से इस कंडीशन को लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैक्सिमम के लिए आपकी क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है, आपकी मैक्सिमा के लिए आपकी क्या कंडीशन बन रही है। पहली फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है आपकी, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको जीरो को इक्वल रखना है, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन में जो आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है, पहले डेरिवेटिव लिया है उसी का फिर से डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ओके, वो लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फंक्शन आपका क्या है, मैक्सिमा फंक्शन है। और मिनिमा के लिए, मिनिमा केस में आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। दोनों की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विल बी सेम, ओके। एंड सेकंड ऑर्डर इसकी कंडीशन क्या होगी, सेकंड ऑर्डर कंडीशन इसकी बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगी, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये आ गया दोनों का, एक ही मैंने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेकंड ऑर्डर कंडीशन हमने दोनों यहाँ पे डिस्कस की। और एक थर्ड हमारा केस आ जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको मैं अलग से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, आप इससे ऐसे ध्यान में रखिए। डी वाई ये दो इसमें भी जीरो होता है, पर इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव आप लेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव जो लेंगे इसका वो भी जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस बारे में हम जो है वो डिटेल से मैं आपको अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट भी, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिनिमा मैक्सिमा के बारे में आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक मैं न्यूमेरिकल लेके मैं आपको डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आपको मिनिमा मैक्सिमा वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन सा एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू फंक्शन है, इसमें दोनों चीज़ें आपके इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ओके, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में मैं बात करूँगा कि क्या करते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स
इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करूँगा, तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आ जाता है, ये 2x आ जाता है, ठीक है, और ये मेरा 6 आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी को हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। किसको, इसको 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x इक्वल टू 6, ठीक है। x आ जाएगा हमारे पास ये 6/2, ठीक है, और x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू तो 3 आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन को हमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन हमें ये चेक करना है, ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन में, ठीक है, कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर क्या है, जो ऑलरेडी हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है इसी का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये जो हमने देखो पहले हमने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिया, अब हमने जो ऑलरेडी हमने डेरिवेटिव ले रखा है उसी का हमें क्या करना है, ठीक है, उसी का हमें फिर से लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 6 का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इट मीन पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इज़ ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब मिनिमा वाला केस है। किसका केस है ये, मिनिमा वाला वैल्यू। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, 3 आया था। x इक्वल टू 3 गिव्स मिनिमम वैल्यू। तो हमें इससे क्या मिल रही है, हमें मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा था, हमारे पास फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 था। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 टाइम 3 प्लस 3, ओके। ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और ये प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देंगे, ये आ जाएगा 9 माइनस 21, सॉरी प्लस 3 है, सॉरी यहाँ पे 21 नहीं आएगा, 3 है ये, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 18, तो आ जाएगा -6, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया, क्या आ गया, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -6 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखी, सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखी, ठीक है, फिर हमें फंक्शन का पता लग गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही फंक्शन में दोनों वैल्यू भी आ जाती है, उस तरह का न्यूमेरिकल भी हम एक करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, एक और मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 12, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन आ गया। तो पहली ऑर्डर कंडीशन हम देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 12, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहा है हमारे पास 3x², ठीक है, इक्वल टू 12, ठीक है। और ये आ गया 3x² इक्वल टू 12, मैं फिर से देखता x², और ये आ जाएगा, ये 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। 4 आ गया तो आपको पता ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ये +2 और -2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखनी है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखनी है, तो हमने दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, ठीक है, हमें फिर से डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका ये 3x² माइनस 12 आया था ना हमारा, किसका, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 6x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसमें 6x का वैल्यू है तो x का पहले हम +2 वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इसमें +2 का वैल्यू
सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 ये और ये 12 आ गया। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव +2 के साथ हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब x क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे आप देखिए, x इक्वल टू 2 सॉरी +2 गिव्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ओके, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो और मिनिमम क्या आएगी हमारा, अब y जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ठीक है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये था x3 और आगे 12x + 12 आ गया। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 2 की, तो ये आ जाएगा 3। अब ये 12 टाइम 2 + 12 और इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 24 + 12 और आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आ गई -4। ठीक है, अब हमने जो सेकंड डेरिवेटिव लिया है, सेकंड डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, यही था। अब इसमें हमने माइनस का वैल्यू आया, हमें उसको भी पुट करना है। किसको करना है, जो माइनस का वैल्यू आया था, ये जैसे 6x आया, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो -2 है उस वैल्यू को ही पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -12। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब जब ये वैल्यू आ रही है तो हमारे पास एक कौन सा केस आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू वाला केस आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, <0 है। तो इस केस में क्या है कि हमारे पास x इक्वल टू -2 गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, -2 का वैल्यू आ रहा है। तो फिर आप y में जो भी फंक्शन था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप -2 लिख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 12 - 2। ठीक है, ये +12 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या है यहाँ पे देखिए कि दोनों फंक्शन आ गए यहाँ पे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों फंक्शन हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, जब x का वैल्यू -2 है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाले फंक्शन में हमने एक ही क्या कह रहा है, एक ही हमने फंक्शन से दोनों को कर लिया। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, जैसे ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है, ये फंक्शन है तो ज़रूरी थोड़ी है ये फंक्शन ऐसे ही होगा। ठीक है, ये फंक्शन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये कैसे भी बन सकता है, ये ऐसे ही बन सकता है, पहले ऊपर गया फिर ऐसे नीचे चला गया, तो इसका ये मैक्सिमम आ गया, ये इसका मिनिमा आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों एक ही फंक्शन में भी आ सकते हैं या फिर एक फंक्शन में एक ही होंगे। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली यहाँ पे। तो देखिए मैं दूसरे तरह के न्यूमेरिकल है जो थोड़े डिफ़िकल्ट है, मैं उनको अलग से लेक्चर में करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।